नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। भारत की कृषि अर्थव्यवस्था की वो अदृश्य रीढ़ जो सब कुछ संभाले हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारी महिला किसानों की। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। भारत के खेतों को असल में कौन चलाता है? जवाब पता है, शायद वो नहीं है जो हम और आप सोचते हैं। और आज हम मिलकर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारा पहला सेक्शन है द इनविजिबल बैकबोन, या कह लें अदृश्य रीढ़। और ये नाम अपने आप में एक अजीब सी बात बताता है ना? एक तरफ तो हम महिला किसानों का खूब जश्न मनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो असली योगदान है वो अक्सर हमारी नजरों से गायब ही रहता है। और पता है इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह ये है कि जो सरकारी आंकड़े हैं ना, वो पूरी कहानी बताते ही नहीं है। महिलाओं का इतना सारा काम, सोचिए, बिना सैलरी के अपने खेतों में काम करना, घर के सारे काम और उसके साथ साथ पशुपालन, ये सब इन बड़े बड़े सर्वे में गिना ही नहीं जाता। तो सच्चाई जानने के लिए हमें जमीन पर उतरना होगा, फील्ड के डेटा को देखना होगा। तो चलिए अब जरा इन नंबर्स में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। हमारा अगला सेक्शन है अ प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, यानी आंकड़ों की पहेली। आइए देखते हैं कि जो ऑफिशियल सर्वे है भी, वो आखिर हमें क्या कहानी सुनाते हैं। अब देखिए, पहली नजर में तो ये आंकड़े कमाल के लगते हैं। ग्रामीण महिलाओं की जो वर्कफोर्स में हिस्सेदारी है वो 2011-12 में जहां 35% थी, वहीं 2023-24 तक बढ़कर 46.5% हो गई। मतलब ये तो एक जबरदस्त छलांग है ना? लेकिन यहीं पर असली कहानी छिपी है। ये जो बढ़ोतरी हुई है ना, इसका बड़ा हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयड या स्वरोजगार वाली कैटेगरी में है। 2023-24 के आंकड़ों को देखें तो करीब 73% ग्रामीण महिलाएं इसी कैटेगरी में थी। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि अच्छी सैलरी वाली नौकरियां हैं ही नहीं। तो ये कोई चॉइस नहीं बल्कि एक तरह की मजबूरी है। और जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 2023-24 में खेती किसानी में काम करने वाली महिलाएं थीं 11,76,00,000 और पुरुष 12,75,00,000। मतलब लगभग बराबर। महिलाएं हमारे एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स का करीब आधा हिस्सा हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। तो ये तो हुई सरकारी आंकड़ों की बात, जो एक तस्वीर तो दिखाते हैं पर पूरी नहीं। तो चलिए अब जमीन पर उतरते हैं। हमारे तीसरे सेक्शन काम का असली पैमाना में हम ये देखेंगे कि असली हकीकत क्या है। अब हम बड़े बड़े नेशनल सर्वे को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और कुछ खास गांवों के डेटा को देखते हैं। ये डेटा फाउंडेशन फॉर अग्रेरियन स्टडीज के पारी प्रोजेक्ट से लिया गया है। चलिए सबसे पहले चलते हैं तमिलनाडु के 2 गांवों में। तो यहाँ देखिए, पलाकुरुचि नाम के गांव में फसल उगाने का जितना भी काम हुआ ना, उसका 61% हिस्सा सिर्फ महिलाओं ने किया। इसमें अपने घर के खेतों का काम और दिहाड़ी मजदूरी दोनों शामिल है। सोचिए, आधे से भी कहीं ज्यादा काम। पर रुकिए, कहानी सिर्फ फसलों पर खत्म नहीं होती। पशुपालन, जो कि एग्रीकल्चर का एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ सेक्टर है, वहां भी महिलाओं का रोल बिल्कुल सेंटर में है। एक अंदाजा है कि करीब 4 करोड़ महिलाएं पशुपालन के काम में लगी हुई हैं और वो हर एक जानवर पर रोजाना लगभग 2 घंटे का समय देती हैं। ये एक बहुत बड़ा योगदान है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि काम कितना ज्यादा हो रहा है, पर अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमारा चौथा सेक्शन है मेहनताने की हकीकत, यानी द रियलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन। सवाल बहुत सीधा सा है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का ये जो इतना बड़ा वर्कफोर्स है, इनकी असल कमाई है कितनी? तो देखिए क्या निकल कर आया। तमिलनाडु की जिन गांव की हमने बात की, वहां महिलाओं की एक दिन की दिहाड़ी थी करीब 290 रुपए और पुरुषों की 580 रुपए से भी ज्यादा, मतलब सीधा आधा। यही हाल उत्तर प्रदेश में भी था। हाँ, वहां ये गैप थोड़ा सा कम जरूर था। और पशुपालन में तो हालत और भी खराब है। उत्तर प्रदेश के गांवों में घंटों की मेहनत के बाद मवेशी पालने से जो एवरेज डेली इनकम होती थी, वो थी सिर्फ 100 रुपए के आसपास। सिर्फ 100 रुपए। ये तो जो एग्रीकल्चर की मिनिमम वेज है, उसका भी एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, होल्डिंग अप हाफ द स्काई, या कहें आधा आसमान थामे हुए। अब तक हमने जो भी देखा, आइए उन सब डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस नंबर को याद रखिए। सरकारी तौर पर 11,76,00,000 महिलाएं एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं और जैसा कि हमने बात की, असली नंबर तो इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है।
और ये एक हिस्टोरिक चेंज है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दिहाड़ी पर काम करने वाली महिलाएं यानी 2,17,00,000 अब पुरुषों से ज़्यादा हो गई हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतने बड़े योगदान, इतनी मेहनत के बावजूद एक कड़वी सच्चाई ये है कि सिर्फ 10% ग्रामीण महिलाओं के नाम पर जमीन है। जमीन जो एक किसान के लिए सबसे बड़ी, सबसे जरूरी चीज होती है। तो आखिर में हम इस सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही पावरफुल कोटेशन पर इस चर्चा को खत्म करते हैं। इसमें कहा गया है, ग्रामीण भारत में महिला श्रमिक आधा आसमान थामे हुए हैं। भारतीय राज्य महिला श्रमिकों की संख्या को सही ढंग से रिकॉर्ड करने और ये सुनिश्चित करने में कि उन्हें अच्छी दिहाड़ी और एक वर्कर के तौर पर सारे अधिकार मिले, पूरी तरह से विफल रहा है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी ये जो अदृश्य वीर है, इसे इसकी असली पहचान और इसका हक आखिर कब मिलेगा।